मैत्री भावना कीजिए, आपका पेट ठीक, दर्द ठीक रहेगा, इरिटेट रहिएगा, गुस्साए रहिएगा तो अल्सर न पालिएगा, ये मेडिकल साइंस बोलता है। तो इस प्रकार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से आप जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इतने अपने भावात्मक देख के जी चाहता है कि मैं इसको खा जाऊँ, जी चाहता है कि अभी गला टिप दूँ, आज तो छोड़ गया, आग कल मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब जो आपके विचार हैं वो तो आपके, इनसे आप कितना ऊपर उठ जाते हो, जिसके ऐसा सोचते उसके अनेक प्रकार के आप इस अभ्यास कर सकते हैं। ये सब का सब मैत्री भावना के अभ्यास में आता है। सबको मंगल कामना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बढ़िया है, चिड़िया चुड़िया सारे ब्रह्मांड के लिए आप मैत्री भावना करो, ये भी अति उत्तम है। किंतु आत्मज्ञान के लिए मैत्री भावना करो। इसके लिए किसी एक व्यक्ति के प्रति कर सकते हैं, किसी एक समूह के लिए कर सकते हैं, किसी जाति के लिए कर सकते हैं, मानव मात्र के लिए कर सकते हैं, प्राणी मात्र के लिए कर सकते हैं, सारे ब्रह्मांड के प्रति कर सकते हैं। जब भी करेंगे आप अपने भीतर के उस तत्व को, अगर सागर का आप शांति निसीमता का स्मरण करते हैं, सागर में ये देखते हैं, तो आप में अपने निसीमता की अनुभूति होगी। आपने हिमालय की ऊंचाइयों को, प्रतिम कैलाश को, माउंट एवरेस्ट को ध्यान देते हैं, आप पे अपने भीतर की सबमिटी भव्यता का शिखर दिखाई देगा, क्योंकि आप जो कुछ है भीतर बाहर एक ही होता है। तो दूसरे के प्रति मित्रता करना, अपने के प्रति मित्रता का भाव जगाना है, इसलिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। और ये प्रयास बड़ा सरल है अगर हमारा चित्त सरल हो, और हमारा चित्त मानसिक, शारीरिक शिथिलीकरण में, रिलैक्सेशन में, रिलैक्स स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड में सरल होता है। अपने आप हमारी प्रवृत्ति होती है, तो जो कुविचार आते हैं वो आएंगे, 2 मिनट रहेंगे, 1 मिनट रहेंगे, कुछ और रह सकते हैं, लेकिन जो जो वो पूरे हटते जाएंगे तो देवत्व के भाव हमारे अपने भीतर ही प्रकट होंगे। हम व्यक्तियों में भी देवत्व देखेंगे। और जो इमर्सन का कि एक फॉर ए ट्रू फिलोसोफर, अ सेंट एंड ए पोएट, एवरी पर्सन इज गॉड। हम सब में देवत्व का दर्शन कर सकते हैं और अपने में भी देवत्व का दर्शन कर सकते हैं। मात्र जो विचार है, कुविचार है, वेट करें, रिलैक्स की स्टेट ऑफ माइंड में उनको जाने दें और फिर अपने आप अच्छे विचार उभरेंगे। हम मैत्री भावना के अभ्यास के लिए ही ये आनापानसति अभ्यास करके तो ऑटो सजेशन अपने आप हो गया, ये स्वतः हो गया। इसलिए जो ऋग्वेद में सभी अज्ञात देवताओं के वरुण को, किस देवता को देखा, समतो सिंबल है, हे वरुण, हे इंद्र, हे मित्र। ऋग्वेद में मित्र भी एक देवता है। मित्र का नाम नहीं, मित्र अपने आप में वो को मित्र जो भाव है वो देवता है। इंद्र को देखा नहीं लेकिन उसको देवता, उसकी आराधना की गई है। मित्र के हे मित्र ये श्लोक में है, कई श्लोकों में है ऋग्वेद के, हे मित्र, हे मित्र। मित्र अपने आप में भाव है। उसी तरह से जैसे प्रकृति के जो चीज़ है, सविता, उषा, एक भाव है। आप कमरे के अंदर बैठ कर भी सविता का ध्यान कर सकते हो, उषा का ध्यान कर सकते हो, प्रभात का ध्यान कर सकते हो। उसी प्रकार आप अज्ञात के प्रति मित्रता का और भारतीय मतलब दर्शन में अज्ञात के प्रति मित्रता का भाव का हम प्रत्यक्ष रूप ऋग्वेद में पाते हैं। बुद्ध में मित्र मैत्री की कामना करो, सबके लिए मैत्री की कामना करो, ये हम बुद्ध में पाते हैं। उपनिषद में जो एक है वही सब जगह व्याप्त है, उसको हम पाते हैं। रामकृष्ण मानस में हम पाते हैं, संत बंदों, संत और संदन। मैं संतों को और असंतों को, दुष्ट को और संत को, दोनों को मैं वंदना कर रहा हूँ समान समझ करके। दोनों हमारे मित्र हैं। जिस प्रकार संत, साधु, महात्मा ऊंचे लोग मित्र हैं, उसी प्रकार जो ऐसे नहीं वो भी मेरे मित्र हैं। ये मैत्री भावना का अभ्यास है जो हमारे अंतर मन में
है और उसको हमको बाहर निकालना है, और ये हमारे सभी प्रकार के सुख को, शांति को, समृद्धि को अनायास ही उपलब्ध कराएगा। ये अभ्यास, इसके लिए 10 मिनट में 5 मिनट जो लगते हैं उतने ही सही, जैसे हो वैसे कीजिए। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो। और प्राण तो सभी में है। अब तो साइंस ने साबित कर दिया है कि पत्थर में प्राण होता है, वाइब्रेशन होता है। तो सब में तो, सब तो जीवित हैं, सब तो प्राणी। हम सभी को प्रणाम करते हैं, सभी के प्रति मित्रता की कामना करते हैं। सभी हमारा कल्याण करें, हम सभी का कल्याण करें, यही मित्र भाव का अभ्यास है।